हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज किसका रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट देखते हैं अभय जी का, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और शेयर मार्केट से इनका क्वेश्चन है। तो आइए इनका चार्ट बनाया जाए। तो ये डिटेल है अभिषेक चौरसिया जी का, और चलिए इनको देखते हैं। इनका क्वेश्चन है लॉटरी से रिलेटेड, और देखिए ये कुछ जगह हैं जो आपको दिखाएगा लॉटरी, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ों को समझते हैं। आपको मालूम होगा, हर किसी को मालूम होगा, राहु इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। ये सबको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे गज के श्री योग गुरु और चंद्रमा के साथ बना है, लेकिन यहाँ पे शनि आ गए हैं नीच के होके। एक नंबर पे शनि नीच के हो जाते हैं, धन भाव में शनि नीच के हो गए हैं, यानी धन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम तो है वो देखनी पड़ेगी। तो आपको, क्योंकि इनकी दृष्टि भी आ गई है जहाँ की स्वग्रही शुक्र बैठे हुए हैं, तो ये लोभ क्रिएट करेंगे। लेकिन ख़राब शनि एक दिन आपको एक सडन बहुत बड़ा लॉस दे सकते हैं, ठीक है। आय की बात करें, इनकम की बात करें, तो मंगल उच्च के होके बैठे, बहुत अच्छी बात होती है। मंगल के उच्च के होने की वजह से, उच्च का मंगल जो है यहाँ दृष्टि दिया हुआ है, जो मंगल की खुद की राशि है, और शनि नीच के होके बैठे हैं, लेकिन गज केसरी योग भी बन रहा है। और इवन कि अगर देखें यहाँ पे, तो जो वर्गोत्तम है गुरु, ये भी यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिविटी दे रहे हैं। कहा जा सकता है कि आप शेयर मार्केट में चांसेस कम है आपके, और एक लॉस हो सकता है, ठीक है। आपका लॉस होने के चांसेस, बड़े लॉस होने के चांसेस भी हैं, ठीक है। शुक्र का होना अच्छी बात होती है, और यहाँ पे मंगल का उच्च का होना भी बहुत अच्छी बात होती है। गज केसरी योग भी बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब ले, या आप बढ़िया से। सूर्य की डिग्री भी 4 डिग्री है, और यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य का पोजीशन अच्छा है। और बस एक ही दिक्कत आपकी दिख रही है, नीच का शनि। नीच का शनि आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। यहाँ से देखेंगे तो ये सुख भाव में इफ़ेक्ट डाल रहा है, आपका सुख में कमी कर रहा है, दूसरा धन में कमी कर रहा है। इसके अलावा इनके दो जो राशि होते हैं, एक होता है आय और एक होता है आपका, इनका जो है अभी आपके चार्ट में है, जो एक आय को मिला हुआ है, और दूसरा आपको एक तरीके से कहा जा सकता है कि विदेश जाने का जो घर होता है, इन सब जगहों का है। तो यहाँ से आपको फल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये एक जो है आपके थोड़े से अच्छा केस नहीं बन रहा है, शनि का नीच होना। तो मेरे हिसाब से जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट इस समय क्या करना, वह है शनि का बीज मंत्र, ठीक है। शनि बीज मंत्र आप पढ़ेंगे दिन में 108 बार पढ़िए इसको, ठीक है। नहीं तो आपके पास पैसे नहीं टिकेंगे। आपके घर में प्रॉपर्टी विवाद होने की भी बहुत ज़्यादा चांस है, जो आपकी पैतृक संपत्ति होगी उसमें विवाद होने के भी बहुत ज़्यादा चांस दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको शेयर मार्केट से दूर रहना है अभी, ठीक है। चलिए आइए दूसरा चार्ट देखा जाए। अब इनके बाद ये देखते हैं हम लोग मीरा पटेल जी का। मीरा पटेल जी का डिटेल है, और ये थोड़ी से परेशान दिख रही हैं। चलिए देखा जाए इनका क्या कारण है। तो ये मीरा जी का डिटेल है, मीरा पाटिल, ठीक है। ये इनका डिटेल है। आइए इनका चार्ट भी देखा जाए। तो देखिए ये इनका लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट में इन्होंने कहा है इनको हस्बैंड से, और प्लस इनके सास से, और इनके जो ननद है उनसे, इन सब लोगों से थोड़ी दिक्कत है, प्यार की कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहला रीज़न आपको देखने को मिल जाएगा, क्या है, इनका शुक्र खराब हो गया है। और आप लोगों सबको मालूम होगा, शादी के बाद, शादी से पहले की बात नहीं हो रही, शादी के बाद के जो लाइफ होती है उसमें कनेक्शन कैसा रहेगा, इसके कारक होते हैं शुक्र, ठीक है। तो शुक्र खराब होने से सबसे पहला क्या असर दिखेगा आपको, शुक्र की जो 2 राशियाँ हैं इन जगहों से फल नहीं आ पाएगा, ठीक है। पहला ऑब्वियसली जो हम कह रहे हैं, ये थोड़ा सा ये फिज़िकल रिलेशनशिप भी दिखाता है, बैड प्लीज़र बोलते हैं इसे। साथ में विदेश जाने के योग को भी कहता है, ठीक है। अध्यात्म को भी कहता है, और शांति के लिए भी ऐसे चीज़ों को देखी जाती है। फर्स्ट हाउस के नुकसान को लिए भी देखा जाता है। तो यहाँ से आप इसका देखेंगे। दूसरा एक चीज़ देखेंगे, पंचम भाव। पंचम भाव किस चीज़ का होता है, प्यार का, रिश्तों में प्यार का। और एक चीज़ आप यहाँ पे और ख़राब देख लेंगे कि यहाँ सूर्य जो है
सूर्य जो है वो भी नीच के हो गया है। तो सूर्य के नीच के होने से एक और जगह आपको ख़राब असर देखने को मिल जा रहा है, तीसरा घर, ठीक है, जो आपके ब्रेवनेस का है, मतलब जो आपको कहते हैं ब्रेव होना। तो ये क्या दिखा रहा है कि आप डर जा रहे हैं, ठीक है, पहली चीज़। सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, ठीक है। उसके बाद से सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी कर देते हैं कौन, सूर्य, ठीक है। शुक्र खराब हो तो दोनों लोग अगर ख़राब हो तो मिलजुल के क्या असर देंगे, थोड़ा सा ना घबराहट होगी इनको, ठीक है, घबराहट। क्यों, क्योंकि इसमें आपके सूर्य का और शुक्र का दोनों का रोल होता है। इसके अलावा जो आप चीज़ देखेंगे, आत्मविश्वास में कमी, ठीक है, आत्मविश्वास में कमी, ठीक है, आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी। प्यार में कमी देखने को मिलेगी, ठीक है, प्यार में कमी देखने को मिलेगी। शुक्र की वजह से सुख में कमी। अब सुख में किस तरीके की कमी कह रहा है, शुक्र की वजह से कमी, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। ऐसे ही इनके बेटी के घर से भी दुख देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगा आपको। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन है उसका हम एक मतलब कह सकते हो एक जवाब दे रहे हैं। प्लस देखिए शनि और चंद्रमा एक साथ है, ये दुखी कर देता है शनि और चंद्रमा, ठीक है। ये कह सकते हैं एक तरीके से ना सुसाइडल थॉट्स लाने के कारक होते हैं। जैसे इससे पहले वाली कुंडली में हमने देखा शनि यहाँ पे थे 1 नंबर लिखा हुआ, तो ये भी सुसाइडल थॉट्स लाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो धन भाव में बैठे और प्लस एक नुकसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए स्पेशली उनको शेयर मार्केट हमने मना किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी शनि जो है चंद्रमा के साथ आके इस सुसाइडल थॉट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। ऐसा ही सेम पहले घर में देखें, जब केतु बैठ गया है इसका मतलब कि ये ओवर थिंकिंग करेंगे ही करेंगे, बहुत ज़्यादा विचार करती हैं, हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हाउस पे केतु होने की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। शुक्र खराब होने की वजह से रिलेशनशिप में दिक्कत आती है, और साथ में आपके 2 घर से भी आपको अच्छा इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। फिर सूर्य भी खराब होने से 5वें घर से आपको स्पेशली प्रॉब्लम दिख रहा है, जो कि होता है प्यार का। आपको हस्बैंड से प्यार हो, रिश्तों में प्यार हो, ये सारी चीज़ों में आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्योंकि सूर्य खराब है और मंगल के साथ है, तो झुंझलाहट तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपके अंदर। प्लस आपको एक चीज़ जो देखने को मिलेगा, जिद के साथ गुस्सा, ठीक है, ये चीज़ आपको जिद देखने को मिलेगा, एक अलग सा जिद होगा आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सूर्य खराब होकर बैठे हैं और इसी वजह से आपका आत्मविश्वास भी डाउन दिखा रहा है। अब इस घर से जो रिश्ते भी रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी दिक्कत दिखाएगा। आइए आपको एक इसका उपाय बता देते हैं जो आप करना चालू कर दीजिए। शुक्र का सबसे पहला काम, शुक्र का बीज मंत्र पढ़ेंगे 108 बार, ठीक है, दिन में इसको 2 बार पढ़िए। और सूर्य का भी, जो सूर्य का बीज मंत्र है, इसको सुबह की ओर पढ़ेंगे 108 बार, ठीक है, बीज मंत्र। ये आप ध्यान रखें, आप दोनों लोग जो इससे पहले चार्ट था उसमें बताया था, इसमें भी बता रहे हैं बीज मंत्र पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों का बीज मंत्र आपको पढ़ना होगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम दिख रही है, अच्छा खासा प्रॉब्लम दिख रहा है। देखिए ऑलरेडी राहु बैठा है, झगड़े दिखा रहा है आपके मैरिड लाइफ में, ठीक है। गुरु की देखने की वजह से अभी कंडीशन ठीक है, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और जो हमने कहा उसको ज़रूर करिएगा, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जैसे शनि की दृष्टि बन गई है आपके कर्म हाउस में, ये अच्छी कंडीशन होती है, लेकिन अगर शनि ख़राब शुक्र देख लेंगे तो ऐसे केस में आप काम से भागेंगे, ठीक है, जिम्मेदारी से भागेंगे, काम से भागेंगे, क्योंकि शुक्र जो है ऐसो आराम के कारक होते हैं, इनको बैठना पसंद है, ठीक है, आराम करना पसंद है, और वो उन्होंने कर्म भाव पे देख लिया है, ठीक है। तो बाबू आपको इसलिए दिक्कत हो रही है, आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम आपकी वजह से बड़ी हो गई है, तो बड़ी फील भी हो रही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। प्लैनेट्स की थोड़ी सी पोजीशन ख़राब होने की वजह से ये हो रहा है, तो इनका आप करिए, ठीक है, 45 डेज़ करिए आप, पहले 45 डेज़, और हमको बताइए, ठीक है, 45 डेज़ करके आप हमको बताइए, हम हमेशा आपका चार्ट देखने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आपको प्रॉब्लम से निकालने के लिए हम लोग सब लोग बहुत कोशिश करेंगे। और अभी जो हमने 45 डेज़ का आपको टाइम बोला है, इसमें डेफिनेटली आपको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि हमने रिलीफ दिया है लोगों को, ठीक।
ठीक है। चलिए आइए दूसरा चार्ट देखा जाए। चलिए अभी जी का देख लेते हैं। अभी जी का हमने इससे पहले देख लिया था, मीरा पाटिल जी का हो गया था। मीरा पाटिल जी से पहले पाटिल अभी जी का देख लिया था महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से हो गया था। चंचल बाबू आप लोग आप देख दिए हैं ना, आप लोग छोटे हैं, आप लोग समझते नहीं हो, बट कोई बात नहीं, देख लेंगे जब फ्री रहेंगे आपका भी फिर से देख लेंगे। आपका एक चंचल जी का है और एक इनका एक और है, इनका कोई एक और थी, हाँ ये अम्मू केरला से, इनका भी देख लिया जाएगा। जानवी जी का टाइम गलत हो गया था, तो चलिए जानवी जी का चार्ट टाइम सही करके देख लेते हैं। इनका टाइम ये कह रहे हैं 10:05 मॉर्निंग में, ठीक है। आइए चेक करते हैं। तो ये डिटेल है इनका 10:05 AM, ठीक है। आइए 10:05 AM के हिसाब से देख लेते हैं, 1 घंटे का अंतर हो गया है। चलिए आइए 1 घंटे के अंतर में अब देख लेते हैं क्या हाल चाल है इसका। सबसे अच्छी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी उच्च का बुध होना, ठीक है। फिर सूर्य का अपने घर में होना, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहा है ना, ये दोनों चीज़ बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा। फिर फर्स्ट हाउस में ही शुक्र का बैठना, वो भी अपने ही घर में, ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। गुरु का भाग्य में बैठना, ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, ठीक है। शनि चंद्रमा का साथ होना आपको थोड़ा सा सैड तो भले ही बनाएगा, लेकिन इसके कुछ अपने फ़ायदे भी हैं। आइए अब चलिए हम आपको बता दें कि जब फर्स्ट हाउस में शुक्र होते हैं तो ये आपको गुड लुकिंग बनाते हैं, अपने घर में बैठे, इसलिए इसके चांसेस बहुत हाई हैं। साथ में आप देखेंगे आपको विदेशी फ्रेंड अपने कह सकते हो मोबाइल से इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा यूज़ करना और अपने देश ने इसका इज्जत करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके में होंगी और बहुत अच्छी होंगी। लिखने की एक अच्छी आदत हो सकती है आपके में, कविता लिख सकते हो आप। साथ में आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, मेमोरी भी बहुत अच्छा कर देते हैं कौन, बुध। मैथ्स में अच्छे कर देते हैं बुध, दिमाग होता है ना, ये रीजनिंग पावर के लिए जाने जाते हैं बुध को। साथ में स्वग्रही शुक्र हैं और भाग्य में गुरु हैं, ये गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करवाते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करेंगे और गवर्नमेंट जॉब की परसेंटेज देख लेंगे कि कैसा है गवर्नमेंट जॉब का परसेंटेज, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, आप दे सकते हो गवर्नमेंट जॉब भी। गवर्नमेंट जॉब को और डिटेल में जानने के लिए हम लिंक कर देंगे इसमें, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक रहेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए उसको देखें, आप समझ जाएंगे आपका कितना अच्छा चांस है गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। यहाँ से बुध भी आपके जॉब वाले घर को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बैंकिंग जैसा सेक्टर आपको बहुत सूट करेगा, बैंकिंग हुआ और इंजीनियरिंग में IT हुआ, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। कोडिंग में आपको बहुत मज़ा आएगा, देखिए करके देखिए, आप लोग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताएंगे। भाग्य में गुरु के बैठने का मतलब ही होता है कि आपको भाग्यवान बना दिए हैं ये, ठीक है। गुरु बहुत पॉजिटिव प्लैनेट होते हैं और वो यहाँ बैठे तो अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। भले ही गुरु आपके लिए, गुरु की दोनों राशियां हैं 9 और 12, ये आपके अच्छे भाव में नहीं बैठे हुए हैं। भले ही आपके लिए गुरु अच्छे नहीं है, लेकिन भाग्य में बैठना ये कई मामले में अच्छे होते हैं, ठीक है। और अलग फ़ायदा, ये अपना नुकसान की जो बात है, हाँ ठीक है, वो क्योंकि अलग घरों के मालिक हैं तो वो ऑब्वियसली जब टाइम आएगा तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा इस चार्ट को हम एक बहुत अच्छा चार्ट में कहेंगे कि इस चार्ट को देख के लगता है कि आप अच्छा जॉब ले सकते हो और इनकम, यहाँ पे इनकम वाला घर में सूर्य क्योंकि उच्च के होकर अपने घर में बैठे हैं, इसलिए एक अच्छा इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पितृदोष लगा हुआ है क्योंकि सूर्य जो है वो केतु के साथ बैठा है, तो इस केस में आपको पितृदोष लगा होता है, तो इसके लिए इसका निवारण ज़रूर कराएं, इसकी एक पूजा होती है वो ज़रूर करें, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुरु की दृष्टि भी बनी हुई है लगन में, राहु की दृष्टि बनी हुई है लगन में। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, धार्मिक तो होता है आदमी, खूबसूरत होगा, धार्मिक होगा, लेकिन इनको गुस्सा भी सडनली आ जाया करेगा। क्यों? क्योंकि राहु देख रहे हैं, ठीक है, राहु और गुरु की वजह से यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। शुक्र काफ़ी हद तक नॉर्मल कर देते हैं चीज़ों को और बहुत ठंडे प्लेनेट है और बहुत खूबसूरत प्लेनेट है, इस वजह से खूबसूरती भी ये देते हैं। इनको
ऐसे लोगों को लाइफ में और की चाह होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं ये लोग, ठीक है, लाइफ में। तो ये एक कह सकते हो दिवा स्वप्न दिखा देते हैं शुक्र, इसलिए ज़रूर से ज़रूर आप अपना भाग्य में मेहनत करिए, क्योंकि गुरु भी आपको मेहनत का फल देने के लिए भाग्य में आके बैठे हुए हैं। इसके अलावा हम जब देखेंगे आपके सेकंड हाउस को कि यहाँ पे कौन देख रहा है, तो यहाँ पे कोई नहीं देख रहा। सेकंड हाउस में मंगल है, यानी कि आपको थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बातों में गुस्सा दिखेगा मंगल की वजह से, लेकिन ये कॉन्फिडेंट भी होते हैं। ये एक अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिलेगी। 8 नंबर की वजह से आपके पास पैतृक संपत्ति होने के भी बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं, यानी आपके फैमिली के पास अपना घर होने का भी बहुत अच्छे चांस दिख रहे हैं। तीसरे घर की बात करेंगे तो ये आपके ब्रेवनेस के लिए जाने जाते हैं। ब्रेव कितने हैं आप इसके लिए, ठीक है। तो 9 नंबर जो होता है ये बहुत ब्रेव के लिए नहीं जाना जाता। प्लस चंद्रमा यहाँ पे बिल्कुल अच्छे नहीं होते, तो कह सकते हैं आप एक इमोशनल लड़की हैं, ठीक है। आप एक इमोशनल लड़की हैं, भावनाओं में ना बहा करिए। शनि बैठे हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखें। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है, और मंगल की दृष्टि भी बनी है, तो काफ़ी हद तक ये सही कर देंगे। गुरु की दृष्टि है ना। इसके अलावा केतु की दृष्टि है, तो इमोशनल तो आप हैं, इसमें दो राय नहीं कि आप इमोशनल हैं। और प्लस चंद्रमा को आपके केतु भी देख दे रहा है, ठीक है, मंगल देख दे रहा है, गुरु देख रहे, कई चीज़ हो गई, तो आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे। इमोशनल पर्सन है, दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, ये एक अच्छी चीज़ होती है। ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान के घर में बैठे, एस्ट्रोलॉजी के घर में बैठे हैं गुरु, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। अगर आप थोड़ा सा मन लगा के इसको देखोगे अपने चार्ट को या एस्ट्रोलॉजी को, तो आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे भी बहुत अच्छी स्पीड से, ठीक है। तो डिटेल में जाएंगे, अगर आप डिटेल में आप जाएंगे ही जाएंगे, आपको फैक्ट बेस्ड एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगेगी, तो आप हमसे कनेक्ट में रहें, क्योंकि हम जल्दी एक ट्यूटोरियल पूरा डालने वाले हैं जो स्टार्ट से होगा। और बिल्कुल स्टार्ट का हमने कुछ वीडियो डाले भी हैं, आप देखेंगे उनको। और हम बिल्कुल चाह रहे हैं कि फैक्ट टू फैक्ट चला जाए और हर एक चीज़ सब कुछ समझ में आए। चौथे घर को देख लेंगे, चौथे घर में 10 नंबर लिखा है, जो कि शनि की राशि है, और ये खुशियों का घर है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कोई और प्लेनेट देख रहा है, तो नहीं, यहाँ कोई और प्लेनेट नहीं देख रहा, तो इसलिए एवरेज मान लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे शनि है। शनि खुशियों के बहुत कारक नहीं होते, मुश्किल से खुशियाँ देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये 5वें घर के आपके स्वामी भी हैं। 5वां घर बहुत अच्छा घर होता है, त्रिकोण का घर कहा गया है। त्रिकोण के घर के जो स्वामी होते हैं वो आपके लिए अच्छे हो जाते हैं, और वो सुख भाव में बैठ गए हैं, इसलिए इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। आइए 5वें घर में बात करेंगे, जहाँ की राहु बैठे हैं शनि की राशि में। शनि जो होते हैं वो राहु को अपने सेनापति मानते हैं, इसलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस गुरु भी देख रहे हैं यहाँ पे, एक अच्छा इंडिकेशन है इसका। प्लस सूर्य भी देख रहे हैं अपने घर के, ठीक है। इसके अलावा कोई देख रहा है, नहीं देख रहा। तो ये गुरु और सूर्य और राहु जब देख रहा है, इसका मतलब आप प्यार में एक बार धोखा तो खाएंगे राहु की वजह से। सूर्य क्योंकि देख रहा है, इसलिए एक बार तकरार होगी, बहुत धोखा होगा, एक बार झगड़े होंगे फिर। लेकिन ये भी एक कंफर्मेशन गुरु दे रहे हैं कि एक अच्छा लड़का ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। एक अच्छा लड़का आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा और वो स्टे करेगा। शनि, मंगल, शुक्र। अब हम देख लेते हैं इनके एक दूसरे के साथ कितना कनेक्शन बन रहा है। तो शनि और मंगल तो चौथी दृष्टि में, प्लस शनि की ये 10वीं दृष्टि में है। शनि और मंगल के साथ कनेक्शन बन रहा है। शनि और मंगल कौन है? आपके प्यार और आपके हस्बैंड का कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र के साथ आपका गुरु उसको पॉजिटिव बना रहे हैं, बहुत अच्छा ये कंडीशन दिखाता है। इसका मतलब मैरिड लाइफ को अच्छा करने की ये कोशिश करेंगे, मैरिड लाइफ को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एक अच्छा इंडिकेशन दिख रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे बस एक चीज़ है कि आपके 7th हाउस को केतु देख रहे हैं, 7th हाउस को आपके केतु देख रहे हैं। ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ को हम अभी चेक करेंगे, हालांकि गुरु की दृष्टि की वजह से काफ़ी चीज़ सुधरी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, 6ठे भाव में मंगल बैठे हैं, मंगल देख रहे हैं, बुध देख रहे हैं। ये रोग भाव भी होता है, आपको मालूम होगा। तो रोग भाव में है और इसको देख रहे हैं कौन? मंगल, बुध। इस केस में थोड़ा सा आप ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों से बचेंगे, मंगल है। छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचेंगे क्योंकि मंगल देख रहे हैं, इस चीज़ के थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सर पे चोट लगने की जैसी चीज़ों को भी आपको बचाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा कोई ऐसे एक्सीडेंटल चीज़ों को। 7वें घर के बारे में हमने बता दिया है कि केतु की दृष्टि की वजह से थोड़ा इसको देखने की ज़रूरत है, बट हालाँकि केवल केतु है और मंगल भी है,
हाँ, मंगल केतु दोनों है, इसलिए अब इसको देखने की ज़रूरत आ गई है। नौमास को, नौमास को भी चेक करेंगे। उच्च के मंगल बहुत बढ़िया, ठीक है। स्वगृही बुध है, ये भी ठीक है। शुक्र के साथ आ गए हैं सूर्य, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उच्च के मंगल है, ये थोड़ा सा सबसे बेहतरीन चीज़ हो गई है। हमेशा एक अच्छा पॉजिटिव प्लेनेट होने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट हाउस में हम देखेंगे केतु, यानी एक पहली बार में इंडिकेट कर दिया है। मैरिज ठीक है, लेकिन टेंशन दिख रहा है यहाँ पे, ओवर थिंकिंग दिख रहा, किसी चीज़ को लेके परेशानी दिख रहा, मेंटल परेशानी दिख रहा, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। ऐसी वहाँ पे फर्स्ट हाउस में किसी की दृष्टि तो नहीं है, दृष्टि भी है। फर्स्ट हाउस में मंगल की दृष्टि है, जो कि आपके दिख भी रहा था लग्न में, यानी कि यहाँ से क्लियर इंडिकेशन है कि आपके लाइफ में, मतलब मैरिड लाइफ में थोड़ा झगड़ा होगा, टेंशन होगा, लेकिन टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस के स्वामी ही बड़े उच्च के होके बैठे हैं, ठीक है। झगड़े दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। खुशी वाले घर को देख ले पहले। चंद्रमा इसके कारण बहुत बढ़िया, चंद्रमा होना चाहिए खुशी वाले घर में, ये अच्छे कारक होते हैं। उच्च के मंगल देख रहे हैं, थोड़ा टेंशन इसी वजह से दिख रहा है, झगड़ा वाला, ठीक है, जो अभी हमने पहले बताया था और अभी भी है। अब देख लेते हैं एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप यहाँ आ गया ना, प्यार वाले घर में शनि चंद्रमा साथ आ गया है। अभी हमने बताया था दुख के कारक होते हैं ये। राहु आ गए हैं पार्टनरशिप वाले घर। राहु क्या दिखाते हैं? राहु भी झगड़ा शो करते हैं। तो यानी कि आपके मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कत तो दिखा रहा है, यहाँ पे मैरिड लाइफ में थोड़ा दिक्कत दिखा रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी ठीक किया जाएगा। इसके स्वामी है जो लाइफ में एक बड़ा इवेंट करते हैं और वो आके लग्न में बैठ गए हैं, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। इसका मतलब होता है कि लाइफ में कभी कुछ अच्छे मोमेंट्स क्रिएट होंगे, लेकिन हाँ, बीमारी से भी आपको बच के रहना है। शुगर थोड़ा कम खाइएगा, मीठे को अवॉइड करेंगे। भाग्य भाव में गुरु बैठे हैं, एक गजब का इंडिकेशन होता है। भाग्य से आपको, जैसे पिछले जन्म के पुण्य आके भाग्य में बैठे हैं, तो आपको 10 काम करोगे तो 11 के फल मिलता है। एक अच्छा, बहुत अच्छा चीज़ें देखने को मिल रही है। प्लस एस्ट्रोलॉजी का घर है और यहाँ गुरु देख रहे हैं, ये एक और अच्छा इंडिकेशन होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है, एस्ट्रोलॉजी में संबंध बनाते हैं। शनि चंद्रमा जब साथ होते हैं तो मन को धीमा, यानी कि डिटेल में लेके जाते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे। और वो भी आके आप एस्ट्रोलॉजी में देख रहे हैं, तो यानी आपको एस्ट्रोलॉजी को आराम से पढ़ना है, एक एक चीज़ों को ध्यान में देके पढ़ना है। 10वें घर में देखेंगे तो 4 नंबर लिखा है, ये भी आपको बता दें कर्म का घर है। कर्म के घर में नहीं अच्छे होते चंद्रमा, ठीक है, कर्म के घर में नहीं अच्छे होते। हमको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट चाहिए होता है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि आप कर्म कम कर रहे हैं, ठीक है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेहनत करिए, ठीक है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत सारे प्लैनेट आपके काम ही नहीं करेंगे, चाहे वो अच्छे गुरु हो या उच्च का बुध हो या खुद के घर में सूर्य हो। आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप नहीं करोगे, घर में सोओगे, बैठोगे, काम करने से भागोगे। कर्म को बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अपने कर्म पे फोकस करिए, चंद्रमा का पाठ करके, पूजा पाठ करके कर्म पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मंगल का भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है, मंगल और बुध दोनों पढ़ें। वैसे आपको फल दिखने को मिलेगा जब आप पढ़ेंगे बुध का, बहुत अच्छा इंडिकेशन मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। देखिए, बुध का और शुक्र का, इन दोनों का आप पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज बहुत तेज़ी से, रैपिड तरीके से आएगा। करके देखें, बड़ा अच्छा फल देगा। इनकम के घर में सूर्य का होना अच्छा इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है, बस केतु के होने की वजह से थोड़ा दिक्कत है, बट लेकिन हाँ ठीक है, ये एक अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं आपको। और यहाँ पे आपको 12वें घर में हमने ऑलरेडी बता दिया मंगल और बुध है, आप मांगलिक है और साथ में थोड़ा सेपरेटिव टेंडेंसी आपके में होगा, लेकिन आपके में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि उच्च का बुध होने की वजह से एक अच्छा दिमाग भी देता है, ठीक है। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा चार्ट है और हम उम्मीद करते हैं आप लाइफ में कुछ करेंगे। कर्म को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कर्म पे फोकस करेंगे, क्योंकि कर्म बहुत ज़रूरी होता है। आइए अब दूसरा चार्ट देखा जाए, तो देखें, और किसका चार्ट देखना था? सुमित यादव जी का, ठीक है। सुमित यादव ने सब्सक्राइब कर लिया आपने?
आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं ये नहीं बताया आपने। चलिए ठीक है, कर लिया आपने। ठीक है, तो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछा है। आइए इनके गवर्नमेंट जॉब को भी देख लेते हैं। सुमित यादव, ये सुमित यादव जी का है। ठीक है, आइए इनको भी देख लिया जाए। इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछा है, तो आपको पता होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं वो भी चेक करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए हमको चाहिए सूर्य, बहुत बढ़िया, उच्च का सूर्य, गजब, बहुत बढ़िया। साथ में आपको पितृदोष भी लगा है, तो इसका उपाय ज़रूर करवाएं, नहीं तो ये आपके काम नहीं होने देंगे। ठीक है, वरना आपका बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब का योग दिखा रहा है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब। भाग्य में आके गुरु बैठे, डिग्री देखिए कितना खूबसूरत डिग्री है, 15 डिग्री, लगन बेहतरीन, सूर्य की कंडीशन बेहतरीन, बहुत अच्छा चार्ट। गवर्नमेंट जॉब कंफर्म है गवर्नमेंट जॉब आपका। स्वग्रही शुक्र बैठे यहाँ के जॉब वाले घर में, बहुत अच्छा। बुद्ध का मंत्र ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि बुद्ध का मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ों में कमी कर रहे, जैसे आपके कर्म में, आपके मेहनत में ही कमी कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए बुद्ध का बीज मंत्र ज़रूर पढ़ेंगे। बुद्ध आपके ख़राब हो गए हैं, इसलिए इनका पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, मैरिड लाइफ में आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ मंगल और शनि दोनों आ गए। एक तो लेट भी हो सकता है, प्लस थोड़ा दिक्कत यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, भाग्य ज़बरदस्त दिखा रहा है आपका, यानी ये इसके प्रभाव भी कम कर सकता है। 9 मास में देख लेते हैं। शुक्र खराब हो गए हैं, बुध ऑलरेडी खराब है, सूर्य खराब हो गए हैं। अच्छा, 3 प्लैनेट खराब हो गए, यानी मैरिड लाइफ में तो दिक्कत दिखा रहा है आपके। लगन में थोड़ा हमको इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला काम बुध बीज मंत्र। ठीक है, बुध बीज मंत्र और सूर्य बीज मंत्र, सूर्य का, बुध और सूर्य का बीज मंत्र पढ़ेंगे। और बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपका चार्ट थोड़ा सेंसिटिव हो गया है तो बहुत ज़बरदस्त चार्ट, कंफर्म गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन ये कर्म नहीं करने दे रहा है आपको, मेहनत नहीं करने दे रहा है। ठीक है, और सूर्य आपके पूरा प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि 9 मास में ये नीच के हो गए हैं, इसीलिए बीज मंत्र बोला है। सूर्य का बीज मंत्र पढ़ेंगे और बुध का बीज मंत्र पढ़ेंगे। इन दोनों के बीज मंत्र पढ़ने पे चीज़ें सुधरने लगेंगी। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब तो पाओगे, इतना श्योर है। ज़्यादा जानने के लिए हम एक लिंक इसमें दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक में जाके गवर्नमेंट जॉब वाला वीडियो देखें, आप समझ जाएंगे आप कैसे पोस्ट के लिए बने, कितने अच्छे पोस्ट के लिए बने हैं। ठीक है, मैरिड लाइफ में आपके दिक्कत दिखा रहा, लेकिन पहले गवर्नमेंट जॉब लीजिए, फिर हम लोग इसको ठीक करेंगे। ये मैरिड लाइफ में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा दिखा रहा आपके। ठीक है, लेकिन चलिए इसको भी सही किया जाएगा। पहले आप बुध का करेंगे और सूर्य का करेंगे। बुध को ठीक करेंगे तो आपके मैरिड लाइफ पे भी इफ़ेक्ट पड़ने लगेगा। आपको पता हो शायद कि ना पता हो, आप मांगलिक हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा चार्ट है। अगर आपने कर्म कम किया तो ये चार्ट पलट जाएगी। ठीक है, क्योंकि बुध जो है ख़राब हो गए हैं और आपके 2 घर के मालिक हो गए हैं, वो तो रहेंगे ही, लेकिन एक सुख भाव में बैठे हैं, एक कर्म में बैठे हैं और एक मैरिड लाइफ में। आफ्टर मैरिज लाइफ ख़राब कर देंगे ये, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बुध का और जो हमने बताया सूर्य का, इनका बीज मंत्र ठीक से पढ़ें। बुध, सूर्य और गुरु भी कर सकते हो आप। ठीक है, इनका बीज मंत्र अच्छे से करो और एकदम फोकस रखो अपने काम पे आप। ठीक है, ये एक अच्छा चार्ट हम कहेंगे। बस 9 मास की वजह से थोड़ी दिक्कत आपको मिलेगी, और अगर आपने जो हमने कहा वो कर लेंगे तो गवर्नमेंट जॉब 100% श्योर है। गवर्नमेंट जॉब वाली वीडियो देखिए और समझ जाएंगे कि गजब का चार्ट है। ठीक है, आइए दूसरे का भी चार्ट देखा जाए। तो इनका एक देख लेते हैं। सत्यम जी, आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं ये ज़रूर बताएं। ठीक है, उड़ीसा से हैं, चलिए वेलकम। उड़ीसा बहुत प्यारा जगह है। आइए इनका भी डिटेल देख लिया जाए। ठीक है, चलिए क्या नाम है इनका? प्रियंका यादव जी। चलिए इनका चार्ट बनाते हैं। ज़रा प्रियंका जी आप ये डिटेल देख लेंगे। आपने जो गांव का नाम लिखा है क्या वो औरैया के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश में? ठीक है,
हाँ या ना, क्योंकि ऐसे ना लिखा करें, आप लोग पूरा डिटेल लिखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, लडयापुर जो आपने लिखा है ना वो मिल नहीं रहा है इसमें। ठीक है, एक बार आपको हम फिर से लिख के दिखा दे रहे हैं। इस नाम का कोई विलेज नहीं है। ठीक है, कोई विलेज नहीं आ रहा। तो हम औरैया सही कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है, और इसके अंदर एक जगह हमने देखा था, तो इसीलिए हमने औरैया लिखा है। आइए आपका चार्ट देख लेते हैं। जो जो प्रॉब्लम होगी जैसी भी दिखेगी आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला, मंगल केतु साथ में है। जब मंगल केतु साथ में होते हैं तो आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता है। ठीक है, इसका गुस्सा बहुत तेज़ होता है। मंगल और केतु जब साथ में होते हैं तो सडन गुस्सा आएगा, एकदम दिमाग पे चढ़ जाता है ये गुस्सा। ठीक है, लग्न के स्वामी जाके बैठ गए हैं 12वें घर में, जो विदेश ले जाने के योग भी बनाता है, घर से दूर ले जाएगा आपको। ठीक है, इसकी योग है गज केसरी नहीं है ये। गुरु और राहु जब साथ में होते हैं तो चंडाल योग बनाते हैं, और चंडाल योग आपके कर्म में बना हुआ है। गुरु का होना और राहु का होना दोनों कर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है ये। ठीक है, आपके लिए कर्म के लिए इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है कि आप थोड़े से ऐसे होंगे कि लोगों से काम निकाल लेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, ये चीज़ है। लेकिन आपके शनि ने यहाँ पे एक दृष्टि बना दी है, तो आपका कोई हरकत ऐसा होगा जो किसी को, मतलब कोई आपके बहुत करीबी लोगों को बुरा भी लगेगा, और आपका एक थोड़ा सा अलग इमेज बन जाएगा अपने मतलबी स्वभाव की वजह से, क्योंकि शनि देख दिए हैं तो अब यहाँ से एक ख़राब रिज़ल्ट आएगा ही। ठीक है, क्योंकि शनि देख लिए, तो अपने कर्मों पे बहुत ध्यान दें, कोई ख़राब काम ना करें, क्योंकि शनि बेइज्जती करवाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। फिर अब यहाँ से इन लोगों की दृष्टि आएगी 5वीं आपके सेकंड हाउस पे। तो सेकंड हाउस जो होता है आपके बातचीत करने का तरीका होता है। यहाँ पे ऑलरेडी शनि भी देख रहे हैं, शुक्र भी है, तो इस केस में क्या होता है, आपकी बातें तो अच्छी दिख रही हैं, शुक्र की वजह से बहुत आवाज़ जो होगी आपकी अच्छी होगी, प्यारी होगी। लेकिन अब यहाँ पे राहु के इफ़ेक्ट पड़ने से, गुरु के इफ़ेक्ट पड़ने से, शनि के इफ़ेक्ट पड़ने से क्या होगा ये देखिए, समझिए। गुरु का इफ़ेक्ट पड़ता है तो लोग बोल चाल में, बातचीत करने में अच्छे होते हैं, दो लोग उनकी बात सुनते हैं। राहु लोगों की बातों को बीच में काटता है, एग्रेशन देखने को मिलता है बातों में भी। ठीक है, जैसे जल्दी हामी नहीं भरते किसी की बात पे। फिर जब अब अगर शनि देख लेते हैं सेकंड हाउस को, तो शनि देख लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, शनि का देखना हल्का सा आवाज़ को धीमा कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक अच्छा इंडिकेशन है। बस थोड़ा सा आपको शालीनता के साथ बात करनी है, राहु आपको गुस्सा दिला सकता है, ओवरऑल बातचीत करने में ठीक है। अब बात करेंगे इसी घर से आपके इनकम को लेके, मतलब आपके ऐसे पैतृक संपत्ति के बारे में, तो पैतृक संपत्ति के बारे में देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र भी है, शनि भी है, राहु भी है, गुरु भी है, यानी ये कह रहा है कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फैमिली के पास गाड़ी, घर, सब कुछ है। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे कि क्या आप बना पा रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है। मंगल होने की वजह से घर तो दिखा रहा है कि आपका घर हो जाएगा, लेकिन कुछ कमी भी दिखा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप करना चाह रहे हो लाइफ में, प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड, जो आप इन फ्यूचर अपने लिए बनाने की बहुत दिल से, जो कहते हैं ना, कामना रखोगे कि हम ऐसा चीज़ करेंगे। आप बना तो लोगे, लेकिन फिर भी स्टिल आपके अंदर कोई एक कमी दिख रही है इसमें, है ना। आएंगे अब यहाँ देखेंगे गजब का बहुत अच्छा बुध बैठा है, उच्च का बुध बैठा है। ठीक है, उच्च का बुध आपकी मेमोरी को अच्छा करता है। आपको ना कभी कभी ऐसा लगता हो कि आपकी घटनाएं जो है ना आप होते हुए देख लेते हो, जैसे आपको लगेगा कि जो चीज़ हो रही है आपने पहले देख लिया था। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा का इफेक्ट आप पे अच्छा पड़ रहा है, प्लस बुध आपके बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, उच्च का बुध बैठा है, ये एक अच्छा मेमोरी भी देता है, और तर्क शक्ति इनकी अच्छी रहती है। कोई आपके यहाँ फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में या प्रिंसिपल हो सकता है, टीचिंग में हो सकता है, बैंकिंग में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ें दिखा रहा है, टीचिंग क्या, प्रिंसिपल।
अच्छा, और एक और चीज़ देखेंगे, ये आपका भी एक अच्छा योग बना रहा है, ठीक है, ये भी एक अच्छा योग बना रहा है। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक चीज़ देखेंगे कर्म, अब यहाँ सुख भाव में देखेंगे, सुख भाव में मंगल का और केतु का बैठना थोड़ा अच्छा नहीं मानते, साथ में गुरु का देखना गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंगल का बैठना सुख भाव में कमी करता है, केतु का बैठना सुख भाव में कमी करता है। साथ में मम्मी की बात करेंगे तो मम्मी की हेल्थ में इशू क्रिएट कर देगा, मंगल केतु साथ में बैठ गया है तो ये हेल्थ के लिए नहीं ठीक होते हैं। यहाँ पे आपकी मम्मी की हेल्थ को लेके थोड़ा सचेत रहेंगे, मम्मी को लेके थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। पाँचवें घर की बात करेंगे जो कि आपके घर के प्यार को रिप्रेजेंट करता है, आपके हर रिश्ते में प्यार, आपका बॉयफ्रेंड हस्बैंड जो भी होगा उनका प्यार, ये सब चीज़ें यहाँ से देखने को मिलता है, प्लस प्यार भी देखने को मिलता है, प्यार इन द सेंस बॉयफ्रेंड। तो यहाँ से देखेंगे पाँचवें घर में 8 नंबर लिखा है जो कि मंगल है, ठीक है। मंगल को बहुत प्यार व्यार पसंद नहीं आता, थोड़े सेपरेटिव टेंडेंसी के होते हैं। अब यहाँ पे शनि की दृष्टि आ गई है। इसके अलावा एक चीज़ जो आप देखेंगे कि 5वें घर में अगर शनि देख ले तो आपके लाइफ में एक ख़राब प्यार आ सकता है। स्पेशली आपको जो ध्यान देने की ज़रूरत है कि कास्ट में अंतर देखने को मिलेगा आपके लाइफ में, ऐसे लोग आएंगे जो किसी अदर कास्ट से होंगे और आपकी एज से बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। कास्ट वाला अंतर तो देखने को मिलेगा ही होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिर आते हैं आपके रोग भाव में, जाके राहु की दृष्टि भी है और गुरु की भी दृष्टि है, यानी गैस की प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, श्वसन संबंधित, आँख नाक कान गला मुंह, क्योंकि ये राहु का होता है जो अनैच्छिक क्रियाओं को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उनसे संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। पेट में भी गुरु असर डालते हुए दिख रहे हैं, यानी पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। बात करेंगे अब यहाँ से कि कोई और देख रहा है क्या, चंद्रमा देख रहा है। आपका जैसे मौसम बदलता है ना तो सर्दी खांसी आपको बहुत जल्दी लग जाया करेंगे, ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। आइए आपके अब शादी वाले घर को देखते हैं, यहाँ पे मंगल की दृष्टि आ गई है। इसके अलावा ये शनि आ गए हैं, यहाँ के इसके लॉर्ड है जो थोड़े ख़राब घर में बैठ गए हैं, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा दिक्कत मंगल की वजह से आ रहा है, ठीक है। इसके स्वामी है ना शनि और वो नीचे आके बैठ गए हैं। चलिए तो इसको भी हम लोग चेक कर लिया जाए 9 मास से। ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ शनि बैठे हुए हैं और फिर इसको मंगल देख रहे हैं एज इट इज़ जैसे था, यानी कि कह रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा झगड़ा तो दिखा रहा है यहाँ पे मंगल की वजह से, और आप में वैसे भी एग्रेशन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु भी देख रहे हैं, ठीक है। अब ये एक अच्छा इंडिकेशन आ गया है, गुरु देख लेते हैं तो चीज़ों में उसको बेटर कर देते हैं। यहाँ देखिए जो आपके बुध अच्छे थे, जो हमने आपके अच्छा मेमोरी का भी बात कहा था, वो यहाँ आके ख़राब हो गए हैं। तो अब आपके मतलब बहुत, हम ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छे बुध हो गए हैं, अभी सामान्य हो गए हैं, ठीक है। 12वें घर में शनि या चंद्रमा साथ आ गया है, ये थोड़ा सा सैड बना देते हैं, नेगेटिव कह सकते हो। सुख भाव में शुक्र का होना बहुत अच्छा है, लेकिन राहु का होना झगड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको मंगल भी देख रहे हैं। फिर सप्तम में एक दूसरे के जो कंपीट कर, मतलब देखा जाता है कि एक दूसरे को आप लोग कैसे देखते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का रिलेशन, ठीक है। अब वहाँ पे चंद्रमा है और इसको कौन देख रहा, बढ़िया बात है, कोई नहीं देख रहा है, तो इस मामले में चंद्रमा अच्छे होते हैं, ठीक है। इस घर से चंद्रमा और इस घर के गुरु, ये लोग आपकी शादी बचाने की कोशिश करेंगे। बाकी इस घर में सुख भाव में राहु का बैठना, मंगल का देखना नहीं ठीक होता है, ठीक है। मैरिड लाइफ में थोड़ी टेंशन यहाँ से आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत नहीं है, मतलब टूटने की चांसेस कम है। आपको गुस्से पे स्पेशली ध्यान देना है, देखो यहाँ पे आपका गुस्सा जो है दिखा रहा है ना, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। भाग्य भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा होता है, तो आप भाग्य भाव में गुरु हैं तो गुरु की पूजा पाठ करेंगे, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे, ठीक है। अब वो आके कर्म भाव में बैठ गए राहु के साथ, थोड़ा कर्म प्रधान रहेंगे आप, ये अच्छी बात है, और कर्म प्रधान होना भी चाहिए क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें उसी से मिलती हैं। अगर ये अच्छा हो गया तो और भी कई घरों जितने प्लैनेट हैं ना उनके फल निकलवा के लाता है।
11वें घर में आएंगे 2 नंबर यानी शुक्र बैठे हैं और ये धन भाव में आके बैठ गए। ये एक अच्छा इंडिकेशन है। अगर पैसा आप कमा रहे हो तो सीधे आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है, ठीक है, पैसा आप सेव कर रहे हो अच्छे से, ये चीज़ एक अच्छा इंडिकेट कर रहा। शनि की दृष्टि भी है, बस एक है कि यहाँ राहु देख लिए हैं तो खर्चे भी थोड़े करवा देंगे, है ना। आइए उसके अलावा देखते हैं 12वें घर में चंद्रमा बैठ गए हैं। ऑलरेडी हमने बताया आपको कि सपनों के बारे में, और दूसरा कि ऐसा आपको लगेगा कि आपने जो भी इंसिडेंट्स हैं उनको पहले देख लिया है। दूसरा कि आपको बाहर जाने का चांस बना रहा है, ठीक है, आपके बाहर जाने का चांस बना रहा है। आइए आपके एक बार और क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ ऑलरेडी आपने सपने के बारे में पूछा और जॉब के बारे में पूछा है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सपने की बात करेंगे। तो यहाँ चंद्रमा बैठा है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसको केतु देख ले रहे हैं, ठीक है। केतु देख लेते हैं तो ये थोड़ा इसको परेशान कर देते हैं। इसके अलावा आप हमारी एक वीडियो देख लेंगे पिशाच योग के बारे में है, पिशाच योग के बारे में। और चंद्रमा केतु क्योंकि शनि को देख रहा है, ये पिशाच योग जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पिशाच योग बना देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और अपने सपने के बारे में हमको ज़रा डिटेल में बताएंगे। तो हम सपने का अगर डिटेल में जान जाएंगे तो आपको हम एक बात वैसे भी बता दे रहे हैं जो आपको करना है। बटुक भैरव, बटुक भैरव, इनका पाठ करिए, ठीक है। इन सब चीज़ों से आज़ादी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमें आप अगर डिटेल में बताएंगे कि आपका सपना किस टाइप का रहता है तो हम और हेल्प कर पाएंगे। बाकी आपके चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, कई चीज़ें अच्छी हैं इसमें। अब हम बता दे रहे हैं आपको पूजा पाठ किसका किसका करना है जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चंद्रमा का बीज मंत्र, मंगल का बीज मंत्र और गुरु का बीज मंत्र पढ़ा करें, इनकी पूजा पाठ भी करा करें। जैसे शिव जी, हनुमान जी और भगवान विष्णु, ठीक है, जैसे कृष्ण जी हुए, बृहस्पति भगवान हुए, ये सब लोग आपको बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए और बहुत अच्छा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपको मंगल का, चंद्रमा का और गुरु का पूजा करना है, ठीक है, गुरु बृहस्पति का, इनका पूजा करना है और इनका बीज मंत्र भी पढ़िएगा, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी चीज़ें निकाल के देंगे इस चार्ट से, ठीक है। दूसरा, आप जॉब की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि आपके किस किस प्लैनेट का प्रभाव आप पे सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो हमने इससे पहले के भी वीडियो में बताया है कि यहाँ पे देखेंगे बुध बहुत प्रभावी हैं आपके पे, बुध प्रभावी हैं जो सूर्य के साथ बैठे हैं। उसके अलावा कोई है इसमें जो स्वग्रही हो या उच्च के हों, स्वग्रही हैं शनि, ठीक है। इसके अलावा आइए जरा एक बार 9 मास में भी देख लेते हैं। 9 मास में हमने देखा था कि आपके बुध, दोबारा बुध सबसे प्रभावी हो गए। उसके अलावा कोई उच्च का या नीच का, बाकी सारे चीज़ें एज इट इज़ है, ठीक है। देखिए वर्गोत्तम है ये भी, मंगल, ठीक है। तो यानी सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके पे बुध का पड़ रहा है। तो आप तैयारी करके बैंकिंग का भी कर सकते हो, BANKING लिखा था हमने, तो ठीक है। तो आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो, बैंक में कोई पोस्ट के लिए आप तैयारी कर सकते हो। टीचिंग में भी जा सकते हैं कि कर्म में गुरु बैठे हुए हैं, है ना। और लग्न के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा है, ये क्या करवाते हैं, दिमाग से रिलेटेड काम, जैसे साइकोलॉजी हुआ, ठीक है, किसी चीज़ का शोध हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में जैसे डायरेक्शन हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ों के ये कारक होते हैं और वो आपके आके 12वें घर में बैठ गए हैं, इसलिए थोड़े सपने को दिक्कत दे रहे हैं, बाकी हैं अच्छे। ये जिसके भी लगन के स्वामी चंद्रमा होते हैं उनको कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं, ठीक है, वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो आपके लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा वो बुध होगा। बुध का हम कैरेक्टर बता देते हैं, उससे रिलेटेड आप जॉब खोज सकते हो, उससे रिलेटेड चीज़ों में आपका मन भी लगेगा। एक IT सेक्टर इन्हीं का होता है, बैंकिंग, ठीक है, प्रिंसिपल इन्हीं का होता है, बुध का होता है, ठीक है। फिर कोई भी ऐसे काम जैसे शॉप, दुकान जो होता है ना, शॉप, जिसमें नंबर्स पे 1 2 3 4 करके पैसे लेना पैसे देना, ये होता है। फिर टाइपिंग,
ये सब बुध के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सारा बुध का काम है, बैंकिंग, ये सब टाइपिंग, ये सारा चीज़ किसका है, बुध का। IT सेक्टर भी बुध का है, क्योंकि नंबर्स पे जाते हैं ये। दुकान खुलवा सकते हैं आपका, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि आपके कर्म भाव का स्वामी जो है ना, यहाँ पे कर्म देखेंगे। उसके अलावा चलिए हम और भी चीज़ें दो चीज़ें और देख लेते हैं कि ये लगने से आपके 4 नंबर चंद्रमा का, इनका गुरु से अच्छा बनेगा कि मंगल से, ये भी देख लेंगे। तो वैसे तो चंद्रमा का सबका इन तीनों के साथ अच्छा बनता है, क्योंकि तीनों ही एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है, तो तीनों में अच्छी चीज़ दिख रहा है। अब लेकिन यहाँ पे राहु हो जाए तो एक बार इसमें नुकसान करवा देते हैं, ठीक है, ये एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा अगर ऐसा हो तो, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ भी राहु की दृष्टि आएगी, लेकिन खुद का होना और दृष्टि होने में अंतर आ जाता है। तो कंपैरेटिवली आपका जॉब सेक्टर ज़्यादा अच्छा है बिजनेस से। अब बिजनेस की जॉब की बात करें तो इसके स्वामी कौन है, गुरु, और वो भाग्य के भी स्वामी हैं और आके कर्म में बैठे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जॉब के सेक्टर में आप ध्यान दे सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ बैठे हैं, वो भी डिग्री 19 है, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। और जो चंद्रमा है वो उस आपके लगने से वो भी आपके जॉब को देख रहे हैं, तो जॉब के केस को आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो बुध प्रधान हो सकता है, यानी बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, क्लर्क का हो सकता है, और जो भी इस तरीके के जॉब लगे मिले उनको आप ट्राई कर सकते हैं, मन लगा के पढ़ाई करके, ठीक है, मिलने के चांसेस हैं। आप मांगलिक हैं, ये आपको पता होगा, क्योंकि मंगल आ गए हैं आपके सुख भाव में। ये मंगल की पोजीशन इसके अंदर कहीं होती है तो लोग मांगलिक होते हैं। इसके अलावा इस घर को भी थोड़ा ख़राब माना गया है, और इसको तो इन दोनों जगहों पे भी हो तो आपको मांगलिक होने के चांसेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। ओवरऑल चार्ट में सब कुछ बहुत अच्छा है, थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, और बाकी सब बहुत बढ़िया दिखा रहा है, ठीक है। ये दिखाएगा एक चीज़ और, यहाँ जब देखेंगे ना उच्च का बुध, तो आपके सिबलिंग्स से, अपने भाई बहन से कनेक्शन भी ये दिखाता है, ठीक है। तो सूर्य का बुध का होना, बुध के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, मैच्योरिटी की थोड़ी कमी है, लेकिन सूर्य का होना थोड़ा सा नुकसान कर देता है आपके रिश्ते को, ठीक है। ऐसे ही जहाँ केतु और राहु होते हैं, ये भी आपके जिस घर में होंगे उस घर से रिश्ते को नुकसान करते हैं। जैसे आपकी मम्मी के साथ थोड़ा हेल्थ इशू है, और एक मिसिंग प्रॉपर्टी भी है, मम्मी में कोई कमी, या मम्मी का ना होना, या मम्मी के हेल्थ इशू, ये चीज़ आपको मिसिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये सब चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। साथ में आपके पापा के पे राहु की दृष्टि बन जाने की वजह से आपके पापा से आपकी कहासुनी हो जाया करेगी, क्योंकि यहाँ राहु बैठा हुआ है, ओके। तो जो चीज़ हमने कहा उसको ध्यान देंगे, चंद्रमा शनि, चंद्रमा मंगल और गुरु, इसकी बीज मंत्र पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आप एक चीज़ और कर, डिग्री भी आपकी वैसे अच्छी है तो आप कर सकते हैं, उसकी डिग्री भी अच्छी है तो तैयारी कर सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन, और तब तक सब लोग इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए। धन्यवाद।